नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका इन्वेस्टिंग की दुनिया में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सियाराम रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड के आईपीओ के बारे में पूरा रिव्यू। जी दोस्तों, और दोस्तों इसके बारे में एक लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रही है, उसके बारे में भी इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो पहला कंपनी के बारे में जान ले तो दोस्तों आपको बता दें कि सियाराम रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड मुख्य रूप से पीतल स्क्रैप को अलग करने, पीतल की सिल्लियां, ब्लेड्स और पीतल की छड़ों के निर्माण और पीतल आधारित घटकों, प्लम्बिंग और सैनिटरी पार्ट्स का निर्माण करती है। दोस्तों आपको बता दूं कि यह अपनी 2 विनिर्माण इकाइयों यूनिट 1 से ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न पीतल घटकों, प्लम्बिंग और सैनिटरी पार्ट्स जैसे पीतल के इंसर्ट, पीतल सेरेमिक के कार्टिज, पीतल स्पिंडल, पीतल के बल्ब, एक्सटेंशन निपल्स आदि का निर्माण करता है। और यूनिट 2 गांव लाखावाल जिला जामनगर में स्थित है। कुछ प्रसिद्ध ब्रांड जो SRIL के ग्राहक हैं उनमें हिंदवेयर, रोका, यूसेट, सोमानी, सुप्रीम, SGI, ग्रीन पैक और आशीर्वाद पाइप शामिल है। दोस्तों कंपनी पीतल स्क्रैप के माध्यम से पीतल की सिल्लियां, ब्लेड्स और छड़े भी बनाती है और मुख्य रूप से चीन को निर्यात की जाती है। इसके अतिरिक्त यह भारत में एस्ट्रल लिमिटेड, कजारिया बाथवेयर और SGI, ग्रीन पैक जैसे सम्मानित ग्राहकों को पीतल की सिल्लियां आपूर्ति करता है। यह मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप और मध्य पूर्व जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार से पीतल स्क्रैप खरीदता है। खरीद के बाद पीतल को अलग किया जाता है और मुख्य रूप से गुजरात में बेचा जाता है। तो वर्तमान में यह लगभग 18 राज्यों में उत्पादों का विपणन करता है। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का राजस्व अधिकांश हिस्सा गुजरात राज्य से आता है। कंपनी चीन, जर्मनी, बेल्जियम और ओमान जैसे देशों में भी उत्पाद निर्यात करती है। दोस्तों 31 अक्टूबर 2023 तक कंपनी में संगठन के विभिन्न स्तरों पर लगभग 92 कर्मचारियों को नियोजित किया गया है। यह आवश्यकता पड़ने पर संविदा के आधार पर जनशक्ति को भी नियोजित करता है। तो कंपनी 49,92,000 रुपए के इक्विटी शेयरों का पहला बुक बिल्डिंग रूट आईपीओ लेकर आ रही है। दोस्तों इसमें प्राइस बैंड की भी घोषणा कर दी गई है। 43 से 46 रुपए जुटाने का विचार किया जा रहा है। दोस्तों प्रति शेयर के हिसाब से यह लागू होगा और 22.96 करोड़ रुपए इस इश्यू सब्सक्रिप्शन के लिए 14 दिसंबर 2023 को खुलेगा और 18 दिसंबर 2023 को बंद हो जाएगा। दोस्तों न्यूनतम आवेदन 3000 शेयरों के लिए होगा और उसके बाद इसके गुणक में किया जाएगा। आवंटन के बाद शेयरों का BSE MSE पर सूचीबद्ध किया जाएगा। यह इश्यू कंपनी की आईपीओ के बाद की चुकता पूंजी का 26.56% है। दोस्तों आपको बता दें कि कंपनी 18 करोड़ कुछ उधारों के पुनर्भुगतान के लिए और बाकी सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्य के लिए इसका वहन करेगी, उपयोग करेगी। दोस्तों वित्तीय प्रदर्शन की बात कर लिया जाए तो 30 सितंबर 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष 2024 की पहली छमाही के लिए इसने शुद्ध लाभ 3 करोड़ 97 लाख रुपया कमाया, जिसमें कुल आय थी 215 करोड़ 11 लाख रुपए। बता दें कि यदि हम फाइनेंशियल ईयर 2024 की आय को वार्षिक करते हैं तो इसे आईपीओ के बाद पूरी तरह से कम भुगतान वाली इक्विटी पूंजी के रूप में देखते हैं तो मांग मूल्य 10.90 के PE पर है। इस प्रकार यह मुद्दा पूरी तरह से मूल्यांकित प्रतीत होता है। दोस्तों अगर लाभांश की बात कर लिया जाए तो कंपनी ने किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए कोई लाभांश घोषित नहीं किया है। यह अपने वित्तीय प्रदर्शन और भविष्य की संभावनाओं के आधार पर एक विवेकपूर्ण लाभांश नीति अपनाएगा। अर्चेंट बैंकर का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो पिछले 3 वित्तीय वर्षों में हेम सिक्योरिटीज की ओर से यह 35वां आदेश है। पिछले 10 लिस्टिंग में से सभी लिस्टिंग के दिन 10.57% से लेकर 125% तक के प्रीमियम पर सूचीबद्ध हुए हैं। दोस्तों मेरी व्यक्तिगत राय के अनुसार कंपनी पीतल उत्पादों और घटकों में लगी हुई है। इसने वित्तीय वर्ष 2023 में बंपर मुनाफे के साथ अब तक अनियमित वित्तीय प्रदर्शन दर्ज किया है। सुपर वार्षिक फाइनेंशियल ईयर 2024 आय के आधार पर यह इशू पूरी तरह से मूल्यवान प्रतीत होता है। अच्छी तरह से जानकारी रखने वाले निवेशक मध्यम अवधि के लिए धन जमा